नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो उन भाई बहनों को के लिए बना रहा हूं जिसमें गलती करते हैं और एग्जाम में क्या गलती करते हैं जो उनके नंबर कट हो जाते हैं, और साथ साथ ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना चाहिए जिससे 2-1 नंबर से जो असफल हो जाते हैं और पास हो जाएं। कहने का मतलब है टारगेट को पकड़ते पकड़ते पीछे रह जाते हैं। तो मैं इसी माध्यम से कुछ टिप्स को लेके आया हूँ, क्या करना चाहिए जिससे नंबर आ जाएं, क्या नहीं करना चाहिए जो फेल होने से बच जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स, जो मेरे भाई बहन परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। क्योंकि आज से लगभग 20-21 दिन बचे हैं और 20-21 दिन के बाद उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम होने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, जिससे पता लगेगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कभी ये आता है कि मल्टीपल चॉइस में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो 1-1 नंबर के आते हैं, एमसीक्यू बोलते हैं उसको। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव ऐसे हो जाते हैं जिनको हमें पता रहता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। कहने का मतलब है वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं अपने आप में, और बचे 2 ऑप्शन में से जिसको ज्यादा वरीयता देती है उसी को चॉइस कर दो और टिक लगा दो। लेकिन अगर जिसको आता है वो तो डायरेक्ट ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं, जिसको बाई चांस नहीं आता। लेकिन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान के चलो तुमने कोई भी 5 क्वेश्चन कर दिए, कोई भी क्वेश्चन 5 तुमने कर दिए, तो 5 क्वेश्चन के नंबर तो तुम्हें मिलेंगे। रह गया 1 क्वेश्चन, अगर करके आओगे या नहीं आओगे, 5 क्वेश्चन के अलावा 6वां क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो उसके नंबर तो मिलेगा नहीं, 5 क्वेश्चन की तो नंबर मिलेगा। अगर 6वें क्वेश्चन में से तुम बना बना करके भी आंसर को लिख के चले आए तो हो सकता है एग्जामिनर 5 के अलावा जो बना के क्वेश्चन को आए 6वें के आंसर को, उसमें से कुछ न कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे दे, इसलिए नंबर बढ़ने की चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्यों नहीं छोड़ना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी, सबसे पहले मैं हाई स्कूल को लेके चलता हूँ, और हाई स्कूल के साथ साथ में चलो मैं दोनों की क्लियर करा दूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम दोनों ही होना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल लेके देख रहा हूँ और तुम लोग वरीयता के आधार पर भी बता सकते हो कि किसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें से एक ऑप्शन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसमें दिया है निम्न में से जल का सूत्र क्या है। अब इसमें पूछ रहा है निम्न में से जल का सूत्र क्या है। जैसे मान के चलो हमें नहीं पता और ऑप्शन दे दिए तुम्हारे पास, ऑप्शन है 4। वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 में दिया है ऑप्शन HO, नंबर में 2 दिया है H2O, नंबर 3 दिया है H3O, और नंबर 4 में दिया है, नंबर 4 में कुछ भी लिख सकते हो जैसे OHO। ठीक है, या OH2 कर सकते हो, OH2 कर लो। अब ये 4 मैंने ऑप्शन दे दिए, 4 में से तुम्हें क्या लगता है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि जल का फॉर्मूला जो था वो बेसिक नॉलेज पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड समावेश होता है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जब हमारी पता है कि जल के फॉर्मूले में 2 गैस होती हैं, एक हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो मैंने हाइड्रोजन को ये लिख लिया, ऑक्सीजन को ये कर लिया।
जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को लिख लिया है और हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी संयोजकता 1 हो गई और ऑक्सीजन की संयोजकता हमें पता है 2 है, हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी और तो इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 हो गई, यानी 1 हो गई। तो इसमें अब वरीयता दिखानी है हमें कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइप से बनेगा। तो अगर सेम सेम वैलेंसी है और कुछ नहीं पता तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख सकते हैं H2O। तो अब चेक कर सकते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है, इनमें से कौन सा हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये देखते हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 वैलेंसी नहीं है ऑक्सीजन की, ये नहीं हो सकता। तो राइट हमारा आंसर ये हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसका लें हम लोग, जैसे दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग के कौन सा एल्कोहल है, एल्कोहल है। तो इसमें नंबर 1 दिया है, कौन सा एल्कोहल है हमें नहीं पता। नंबर 1 दिया है CHO, नंबर 2 दिया है COOH, नंबर 3 दिया है Cl और नंबर 4 दिया है OH। तो एल्कोहल को हाइड्रोक्सी कहा जाता है और हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रो प्लस ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समावेश होता है, हाइड्रोक्सी कहलाता है। तो इसमें अब यह डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें कार्बन है ये नहीं होगा, इसमें कार्बन है ये नहीं होगा, इसमें Cl है ये नहीं होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कहीं रही होगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग किसी भी ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमें इसमें से ये तो दिखाई दे सकता है कि किसी भी ऑप्शन में आधा आधा वरीयता होती है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिसको हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसके बारे में हमने कुछ देखा भी नहीं है। ठीक है, तो उसको तो नेग्लेक्ट कर दो, कट कर दो। बचे हैं 2 में से ज्यादा वरीयता तुम्हारी पास जा रही है, उसको टिक कर दो, वही आंसर होगा। अगर मान के चलो तुमने वो आंसर तुमसे नहीं आ रहा, छोड़ के चले आए, तो उसका फायदा क्या, नंबर तो वैसे भी नहीं मिल रहा, वो करके आओगे तो हो सकता है सही हो तो नंबर 1 बढ़ जाएगा, यही चांस होता है। ठीक है, मेरे जो भी प्यारे भाई बहन हैं, ऑप्शन को छोड़ के कोई बनता है। अब बात आती है पेपर में क्या गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं जो अब गलती नहीं करनी चाहिए और नंबर बढ़ जाए। तो जो गलती करते हैं वो सब लोग ध्यान से सुने, आगे चल के क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे मान के चलो कोई भी गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारने की कोशिश होती है, अगर जिसने भी कोई गलती नहीं की है वो सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई चीज निकल जाती है तब उसकी अहमियत पता चलती है। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर जो बोर्ड एग्जाम में गलती क्या करते हैं, वो गलती है नंबर 1, वो गलती है नंबर 1 के कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, यानी सभी क्वेश्चन को छोड़ना, यानी प्रश्नों को छोड़ना। तो अब कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आएगा, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, चाहे आता है या नहीं आता, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो नंबर मिलने वाले नहीं और नंबर कटने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। दूसरी चीज कहने का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये है क्या नहीं करना चाहिए उनके लिए, ये है एक प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कोई भी प्रश्न है उनमें से कोई भी किसी को भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आए या ना आए, सटीक आंसर देना चाहिए। नंबर दूसरा है प्रत्येक
प्रत्येक क्वेश्चन का नंबरिंग करना चाहिए। नंबरिंग का मतलब है क्वेश्चन नंबर डालना चाहिए। जैसे कोई भी कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, साथ में ऑप्शन नंबर भी डालना चाहिए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का नंबरिंग करना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं करते तब नंबर कट जाते हैं। कहने का मतलब है, पहला नंबर था प्रश्न को छोड़ना, अगर प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं तो नंबर कट हो जाते हैं, क्योंकि नंबर नहीं जुड़ेगा, करेगा नहीं तो नंबर क्यों जुड़ेगा। दूसरा है प्रत्येक क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं करते। कहने का मतलब है, कोई क्वेश्चन कर दिया है तुमने, अगर क्वेश्चन नंबर पहला डाल दिया और पहले का आंसर लिख दिया यहाँ तक, दूसरा नंबर, उससे एग्जामिनर को क्या पता कि दूसरा नंबर तुमने लिखा है या पहले का ही आंसर चल रहा है। और दूसरी लाइन से तुमने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया और बिना नंबरिंग के, दूसरा नंबर यहाँ डालना चाहिए बट तुमने नाम नहीं डाला, तो क्या होगा, यही तो देखेगा कि इसी का आंसर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्लियर। इसकी वजह इसलिए कह रहा हूं कि पहला नंबर है प्रश्नों को छोड़ते हैं तो नंबर कम आते हैं, दूसरा नंबर है प्रत्येक क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं करते तब नंबर कम हो जाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर ये है कि अगर कोई क्वेश्चन, मान के चलो ये पेज है, यानी नंबर 3 में क्या दे रहा है कि मान के चलो ये पेज है और इस पेज में इतनी जगह तो हाशिया के लिए छोड़ देते हैं, बची नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालने के बाद आंसर तुमने लिख दिया यहाँ तक लिखने के बाद, और इतना जगह शेष बच गई, तो इतनी जगह में ही तुम दूसरे क्वेश्चन को डाल देते हो। और एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है कि कॉपी को चेक किया, सरसरी निगाहों से इसको टिक किया, उसके नंबर कर दिया, मान के चलो 2 नंबर यहाँ पर तो नहीं करता, 2 नंबर इसके कर दिए और पेज पलट गया, ये क्वेश्चन ध्यान नहीं दे पाया, मान के चलो शॉर्ट क्वेश्चन था और वो इतनी जगह में आ गया और उसने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेगा वो, इसको छूट जाएगा और आगे वाला नंबर कर देगा, ये वाले क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आधा पेज तक बचता है तो उसी पेज में कर सकते हैं, अगर आधे पेज से ज्यादा बच रहा है, यानी आधे पेज से ज्यादा बच चुका है और स्पेस बचा है कम, तो नेक्स्ट पेज पर ही ऊपर करना चाहिए। क्लियर। नंबर 4 में दिया है कि जब मान के चलो डिफरेंस बिटवीन आता है, डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है अंतर स्पष्ट करने के लिए, दो में तुलना आती है, अंतर निकालने को आता है, तो अंतर निकालते समय इतना ध्यान रखना चाहिए, डिफाइन की तरह अंतर नहीं करना चाहिए। डिफाइन की तरह अंतर का मतलब है, जैसे मान के चलो डीएनए और आरएनए में अंतर आ गया या अम्ल और क्षार में अंतर आ गया, चलो अम्ल और क्षार में अंतर आ गया है तो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं स्टूडेंट, अम्ल और क्षार में अंतर लिखते हैं, तो ये अम्ल की डेफिनेशन लिख दी इतनी और यहां से क्षार की डेफिनेशन लिख दी, तो ये गलती क्या होती है, डेफिनेशन को अंतर के रूप में स्पष्ट नहीं कर सकते हैं और नंबर कम आते हैं, यानी नंबर कट हो जाते हैं। कारण ये है कि अंतर को पॉइंट वाइज लिखना नहीं जानते, और पॉइंट वाइज जब लिखते हैं तो उनके नंबर कभी कट नहीं होते। क्लियर हुआ। इसलिए कभी भी ऐसे अंतर नहीं लिखना चाहिए, पार्टीशन करके अंतर लिखना चाहिए। यहाँ पर किया अम्ल और यहाँ पर किया क्षार। दूसरी चीज अंतर में क्या होता है, क्या वो मान के चलो अंतर को एक नंबर सिस्टम से कर रहे हैं और पहला नंबर डाल दिया इसमें ये, और इसका नंबर 2 लाइन में हुआ और तीसरे इसका हुआ 1 नंबर, इसका हुआ, इसका एक ही लाइन में आ गया, तो क्या किया इसने, दूसरा नंबर इसकी करोगे तो दूसरा नंबर इसके करने के साथ साथ इसने किया यहाँ पर और 2 लाइन इसकी हो गई। अब ये एक लाइन जो एक्स्ट्रा इसकी बची थी और दूसरा नंबर यहीं से डाल दिया, जबकि तुम्हें पता था ये नंबर किसका जा रहा है, इस वाले का, तो तुमने यहीं से चालू किया, इसलिए नंबर कट हो जाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या है कि अगर अंतर मान के चलो कोई भी आ रहा है, अंतर मान के चलो कोई भी आ रहा है, अगर एक नंबर में अंतर पूछ रहा है तो उसके नंबरिंग करने हैं 2-2, कहने का मतलब 2 अंतर लिखने पड़ेंगे। अगर 2 नंबर में अंतर आ रहा है तो 4 लिखने पड़ेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर 1 नंबर में अंतर है
तो 2 नंबर करने पड़ेंगे, यानी 2 ऑप्शन लिखनी पड़ेगी, 2 पॉइंट लिखनी पड़ेंगे। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और अंतर उसी टाइप से करना है, इस टाइप से, और इस टाइप से करने के साथ साथ ये मान के चलो 2 पॉइंट ये हो गए, 1 नंबर इसका हो गया, दूसरा नंबर यहाँ से है, तो दूसरा नंबर यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, भले ही एक लाइन बीच में छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने राइटिंग पर। अगर राइटिंग समझ में है, राइटिंग एग्जामिनर कॉपी चेक करता है और उसकी राइटिंग समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नंबर बहुत अच्छे से मिलते हैं, भले ही तुमने कुछ भी लिखा हो, चाहे वो सटीक आंसर उसका मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, राइटिंग में सुधर जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब राइटिंग सही नहीं होता तो एग्जामिनर का दिमाग चकरा जाता है, और समझते हो, एग्जामिनर का दिमाग चकराने के मतलब है वो एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आती है और गुस्से में नंबर कुछ कर देता है। इसलिए अब तुम्हें ये भी नहीं करना, राइटिंग अच्छी अच्छी सी करना है। राइटिंग के साथ साथ जैसे मान के चलो किसी ने लिखा राम एक लड़का है, यानी राम एक लड़का है, तो ऊपर क्या किया इन्होंने, ऊपर ये लाइनिंग नहीं की, ऊपर लाइनिंग नहीं की, तो लाइनिंग नहीं की तो भी नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि भाषा अपशब्द कहलाती है, कहने का मतलब है जो सार्थक अंक है वो अच्छे से महसूस नहीं हो पाता और राइटिंग गद्दा बग्दा सा लगता है, इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ये लाइनिंग करके चलना चाहिए, ठीक है। साथ साथ ये भी आता है कि 5 नंबर में क्वेश्चन है या 2 नंबर में क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, कहने का मतलब है जैसे नंबरिंग में क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही आंसर देना है तुम्हें। अगर छोटे नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो छोटी सी लाइन लिख दो, अगर ज्यादा नंबर में पूछ रहा है तो ज्यादा सी लाइन लिख दो, जैसा नंबरिंग, जैसे नंबर में क्वेश्चन दे रहा है उसी टाइप से तुम्हें लेख लिखना है, ठीक है। अब ये तो हो गई क्या नहीं करना चाहिए, साथ में ये भी है कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन तुमसे पहले आ रहा है उसको पहले कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मत सोचना कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नंबरिंग जरूर डालना बस। अगर मान के चलो तुमसे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है और पहले दूसरे नहीं आ रहे तो तीसरा क्वेश्चन कर दो उसको, जब वो दूसरा आ जाएगा तब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में इतना ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर जरूर डालना, इसमें गलती बच्चे बहुत करते हैं, अब ये गलती मत करना। और अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका। लॉन्ग क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, जितनी भी लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीका है, जैसे केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड पूरा पूछ गया, एलिफेटिक कंपाउंड पूरा पूछ लिया है, और इसमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये करना चाहिए कि बच्चे क्या करके आते हैं जब नंबर कट हो जाते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कोई भी, और लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद तुमने शॉर्ट मेथड में कर दिया, अब लॉन्ग क्वेश्चन था 5 नंबर में, तुमने किया 2 नंबर का, तो 2 ही नंबर तो मिलेंगे, 3 नंबर क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का मतलब होता है कि अच्छी सी स्पष्ट राइटिंग में और अच्छे से नंबरिंग करना, यानी अच्छे से राइटिंग में स्वच्छ स्पष्ट सी रूप में उसका आंसर देना और ज्यादा मात्रा में लेख लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने किया, अब अथवा वाली भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, अथवा वाली का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हमें इसको भी करते हैं और इसको भी करते हैं, बीच में अथवा लगा है, इसको भी कर दे रहे हैं इसको भी कर दे रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि उनमें से दोनों में से कोई एक करना है, दोनों कर दिए तो क्या मतलब है, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें टाइम बचाना चाहिए, इसके मतलब है या तो ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना है, जबकि बच्चे दोनों करके आते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ साथ जो 10th क्लास वाले OMR सीट आती है 20 नंबर की, तो OMR सीट को बड़े ही सावधानी पूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर की OMR सीट होती है, और 20 नंबर ऐसे गेनिंग पोर्शन होते हैं बहुत ही अच्छे से भरना चाहिए। अगर कोई भी चीज उसमें समझ में नहीं आती है तो पूछ लो, जो भी इन्विजिलेटर होते हैं, जो भी परीक्षक होते हैं, कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे पूछना चाहिए, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छे से भरना चाहिए।
अगर जो भी परीक्षार्थी पहली बार 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो वो अच्छे से सीख लें, किस टाइप से इस वीडियो को जरूर देखें और आगे भी वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि ताकि कोई भी मेरा भाई बहन छोटे बड़े हैं जो भी इंटरमीडिएट की या 10th क्लास की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख करके ये गलती जो करते हैं बच्चे वो गलती तुम ना करें, और जो क्या करना चाहिए इससे आगे भी नंबर गेन हो जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर सेंड करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे भी वीडियो इसी माध्यम से मिलती रहेंगी। ठीक है, अब बता रहा हूं मैं क्या करना चाहिए। नंबरिंग हो जाती है ज़्यादा, पॉसिबिलिटी नंबर बनने की क्या चांस है। कहने का मतलब है पहला नंबर है, नंबरिंग बढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, पेपर को अच्छे से पढ़ो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो। अगर उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दो जो नहीं आ रहा, हमसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पहले जो अच्छे से आ रहा है उसको नोट करो और फालतू बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देना क्योंकि साइड वाला लड़का उसने दिया है। बच्चे अक्सर करके क्या गलती करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर मान के चलो मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाली क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं कि मान के चलो उन्होंने एक टिक लगा दिया किसी भी क्वेश्चन का और कॉपी में भी लिख दिया और दूसरे लड़के की तरफ देखा, इसने तो ये किया है तो मैं भी यही कर रहा हूँ, भले ही उसका आंसर सही है लेकिन उसने अपना काट दिया क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको भरोसा नहीं है। इसलिए अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाओ, अपने ऊपर पूरी तरह से भरोसा करो कि मेरा आंसर जो मैं कर रहा हूँ वो ही पूरी तरह से सत्य है, आगे वाला चलाए चाहे वो सही हो या गलत हो लेकिन वो असत्य है क्योंकि मेरा आंसर सही रहता है। ठीक है, अब किसी को आंसर को किसी भी क्वेश्चन को देख करके दूसरे की तरफ अपना मत काट देना, नहीं तो वो भी गलत था तुम्हारा भी सही नंबर कट गया, इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि नंबर को ज्यादा प्राप्त करने की विधि क्या है, क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या क्वेश्चन में आ रहा है उसके सटीक आंसर दो। अब अंतर आते हैं तो अंतर में क्या करना चाहिए, अंतर में ये करना चाहिए कि नंबरिंग कर दो, नंबरिंग से अंतर देना चाहिए ना कि डेफिनेशन के तौर पे, नंबर को बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। नंबर दूसरा नंबर है, पहला नंबर है, चलो मैं लिख के बता रहा हूं, पहला नंबर है क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं यानी नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। नंबर 2 में आता है कि अंतर को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, यानी अंतर को पार्टीशन, अंतर को पार्टीशन से करना चाहिए। पार्टीशन का मतलब है कि ये वाली लाइन है और इस टाइप से पार्टीशन एक नंबर इस टाइप से करना चाहिए और अंतर स्पष्ट होंगे, उसमें नंबर कभी नहीं कटते। ठीक है, नंबर तीसरा है अथवा वाले क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अथवा वाले क्वेश्चन में से एक करना चाहिए, अथवा पर ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से एक ही करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, दोनों कर डालते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है और आगे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, नंबर चौथा है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि एक नंबर में अंतर आ गया, बच्चे वो 2 नंबर में अंतर आ गया, तुम कर रहे हो 2 नंबर, यानी 2 नंबर का मतलब है 4 पॉइंट लिखनी चाहिए, तुमने लिखे 2 नंबर। अंतर को यानी 2 नंबर का है या 1 नंबर का, अंतर को स्पष्ट रूप से करना चाहिए। अगर 1 नंबर में अंतर आ रहा है तो 2 नंबर लिखने हैं, 2 पॉइंट लिखने हैं, अगर 2 नंबर में है तो 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है कि कभी भी क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबरिंग, चलो नंबरिंग कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबरिंग करना चाहिए। लास्ट में आता है नंबर 5 में कि जो क्वेश्चन तुमसे बाद में आ रहा है
जो क्वेश्चन तुमसे बाद में आ रहा है, यानी पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा है, तो उसको कर डालो। अगर बाई चांस नहीं आता तो क्या करना है कि अपने ऊपर भरोसा करो और कर डालो जो भी है, क्योंकि नंबरिंग करना है तुम्हें, और नंबरिंग करने के साथ तुम्हारे नंबर कभी करने होंगे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। मेरा उम्मीद है, मेरा मानना है कि अगर जो भी सिलेबस में दिया गया है, जो भी सिलेबस में तुम लोगों को पढ़ाया गया है, उसी पर भरोसा करो। आलतू फालतू की जितनी भी मास्टर माइंड है, विद्या कुसुम काका 10 ईयर्स है, चंद्रवाली है, बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत सारी बुक सेलर्स अपनी अपनी गाइडलाइंस छापते हैं। तो क्या तुम्हें ये पता है कि पहले हम लोगों ने पिटारा भर के रख लिया था बुक में, यानी नोट्स बना के रखे हैं इतनी मोटी सी, और वो वही मास्टरमाइंड इतनी सी है, क्या उसकी अपेक्षा ये हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए तुमने पूरी साल में जो मेहनत की है, जो नोट्स बनाए, उस पर भरोसा करो, कंठस्थ करना चालू करो। टारगेट के बिना कुछ नहीं होगा। जो तुमने टारगेट बनाया 2 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूस अभ्यास करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये नहीं पोर्शन है वो रिवीजन है। अगर रिवीजन तुम लोगों ने नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। करवा सच बोल रहा हूं, क्योंकि अगर रिवीजन ही तुम लोगों को नंबर दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सकता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में आते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। और इंग्लिश वाली पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश वाली पोर्शन में क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करके, शॉर्ट क्वेश्चन याद करके, कुछ नहीं करना तुम्हें। मेरा जो मानना है, मैंने अपने जो अनुभव से बताया हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वही करना, कि पूरी स्टोरी यानी पूरे चैप्टर की स्टोरी करो, और माइंड में इंग्लिश से और इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश करना सीख लो, और वही आंसर को नोट कर दो, क्या पूछ रहा है वो ट्रांसलेट कर दो हिंदी में, और हिंदी का रूप वही आंसर को कर दो इंग्लिश में, बस पूरे का आंसर खत्म। बस तुम्हें क्या रखना चाहिए? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? राइटर का नाम प्लस चैप्टर का नाम याद रखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया का मुख्य विचार होते हैं कि पूरे चैप्टर से छोटा सा पॉइंट क्या है जो सारांश निकाल के देता है। ये हो गया इंग्लिश का। और भी किसी भाई बहन को कोई जरूरत पड़ी तो हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, टाइम टाइम पर तुम लोगों को टिप्स देते रहेंगे। तो यही नंबर 5 में आता है कि नंबर 5 में क्या करना चाहिए? अगर चाहो तो लास्ट में कोई भी, जैसे 10th क्लास वाले हैं, 10th क्लास वाले 70 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी क्या नाम है उसका, 30 नंबर प्रैक्टिकल चलेगी, बच्चे 50 70 नंबर, 70 में से 20 नंबर की उम्र, बचा 50 नंबर। 50 में से फिर भी छोड़ के चले आते हैं। क्या मतलब है उसका? कोई भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है ये अच्छे से नंबर प्राप्त करना है। मेरा उम्मीद है कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो उनमें से 70 में से 70 ला सकते हो, 70 में से 70 ला सकते हो। और 30 नंबर प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कॉलेज से मिलते हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 30 नंबर ये हो गए, और 70 और 30 100 हो गए। 100 में से 100 नंबर तुम ला सकते हो, बट मैं ये भी जानता हूँ 100 में से 100 नंबर नहीं मिल सकती, लेकिन ला सकते हो। तुम लोग टारगेट पकड़ना है, हमें ये नहीं ध्यान रखना अब तुम लोगों के पास टारगेट क्या है, केवल 21 दिन है। 21 दिन का मतलब है तुम लोगों को 20 तारीख तक कंठस्थ अभ्यास करना है पूरी सब्जेक्ट्स का। अगर तुम्हारे पास चाहे रिश्तेदारी में जाना हो, कुछ भी मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास सुनहरा पल है। एक दिन में महाभारत का पासा पलट गया तो तुम्हारे पास 20-22 दिन है। तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरी शुभकामना हमेशा तुम्हारी साथ रहेंगी, हमेशा साथ रहेंगी। मुझे अपना भाई समझकर आप लोग, मैं तुम लोगों को बस यही सजा, यानी यही उम्मीद करना चाहूंगा कि अपने माता पिता का कभी भी सिर झुकने मत देना। बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, तो तुम लोगों पर आस लगा के बैठे कि हमारा बेटा पेपर देगा, पेपर में अच्छे नंबरों से पास होगा, जो आगे भी हमारा हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाएगा। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि हमारा बेटा करने लायक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बड़ी उम्मीद से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनके हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाएंगे जब पास होने के बाद। ठीक है, इसी बात से मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, मुझसे अगर वास्तव में सजेशन चाहते हो, मुझे प्यार करते हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं आगे भी वीडियो इसी माध्यम से बनाता रहूँगा, और हमेशा मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जय हिंद क्लासेस है चैनल, जय हिंद क्लासेस, जय हिंद क्लासेस ये है। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने आज ही स्टेटस पे लगा देना, जिससे कोई भी भाई बहन असफल ना हो, जो नंबर कमाते हो नंबर से पास हो जाएं। नमस्कार।